ये कौमी मौक़िफ़ तो है, सॉवरन स्टेट्स बिल्कुल इसी तरह का मौक़िफ़ अपनाती हैं, डट जाया जाता है, बड़ी ज़बरदस्त बात है और ये बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट भी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन सेनेटर साहब, आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ा भी है आपने, आप पढ़ाते भी आए हैं। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर ख़ासतौर पर अमेरिका जैसे मुल्क के ज़ेर तसल्लुत नहीं हैं बहुत सारे बैनुल अक़वामी इदारे लाइक IMF एंड FATF, तो हम कैसे क्रीनर्स क्यास करार दे सकते हैं कि अमेरिका के साथ हम इस तरह डायरेक्ट नेक टू नेक आ जाएं और वहां पर वो इंटरनेशनल इदारों को अपने ज़ेर तसल्लुत ना ले और पाकिस्तान के ऊपर दबाव ना बढ़े? अल्लाह के फजल से अमेरिका अब वाहिद सुपर पावर नहीं रहा। अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसमें और कुव्वतें भी आ गई हैं। अमेरिका का वो दबदबा, वो असर रसूख, वो दहशत जो थी 9/11 के बाद वो नहीं रही। अमेरिका काफी कमजोर हुआ है। 6.5 ट्रिलियन डॉलर उन्होंने जाया किए 9/11 के बाद। और आप देखें कि सिर्फ हम नहीं है, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान ने भी अमेरिका को ना कर दिया बेसिस के हवाले से। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख देख लें, 1963 में फील्ड मार्शल अयूब खान सदर थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे। हमने चीन से उस वक्त दोस्ती की जब चीन सबसे बड़ा दुश्मन था, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि सोवियत यूनियन का। तो हमने अपनी कौमी मफाद की खातिर की, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया अमेरिका की मुखालफत के बावजूद। तो हमने कौमी मफाद में स्टैंड लिया है और अमेरिका को भी पाकिस्तान की जरूरत है। अमेरिका आइसोलेटेड है इस वक्त। देखें इस खित्ते में अमेरिका का कौन दोस्त है हिंदुस्तान के अलावा? हिंदुस्तान उनका एलाय है, उनके साथ खड़ा है, या मशरकी वस्ता में इजराइल खड़ा है, तुर्की रूस से असला ले रहा है, ईरान में नई हुकूमत आ गई है जो अपना चीन और रूस के साथ ताल्लुकात बना रही है। तो पाकिस्तान के पास भी बड़े ऑप्शंस हैं और हमारे पास सीपेक भी चल रहा है। तो हमारा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि खुदा ना खास्ता अमेरिका कोई हमें बहुत दबाव डाल देगा। अमेरिका को भी हमारी इस वक्त शदीद ज़रूरत है, बल्कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका फंसा हुआ है इस खत्ते में और कहता है कि हमें बाइज़्ज़त तरीके से रुखसती पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस करवाए। तो उनका भी इन्हिसार हम पर है, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे ट्रैफिक। इट्स अ टू वे ट्रैफिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन सर, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक इंटरव्यू में हाल ही में कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है वो इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जो कि इंडिया के अंडर आता है, इंडिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो वो अगर नहीं रहता तो फिर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका तस्वुर ज़्यादा अहम नहीं है। तो इस बयान को बड़ा उठाया गया अपोजिशन की जानिब से भी और इंटरनेशनली भी बड़ा उठाया गया। तो आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि ये पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी है ये बयान, या ये बयान प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद से दिया है? ठीक है जी, पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी में बयान करता हूँ क्योंकि उसमें मैं शामिल रहा हूँ इस पॉलिसी में। जी प्लीज। वो ये है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमने हिंदुस्तान के मुकाबले में अपनी दिफा के लिए, अपने सलामती के लिए बनाया है। और उस वक्त शुरू किया था जब पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने सोवियत यूनियन की मदद से 1971 में 2 लख्त किया था जबरी तरीके से, और हमारे बॉर्डर्स तब्दील हुए थे। तो ये इंडिया ने बॉम्ब बनाया है स्टेटस के लिए, हमने बॉम्ब बनाया सिक्योरिटी के लिए। इसका ताल्लुक कश्मीर से नहीं है, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की बालादस्ती से, हिंदुस्तान की तौसी पसंदी से, हिंदुस्तान की जारियत से। और इसीलिए जब से बॉम्ब बना है जंग का खतरा खत्म हो गया है। तो ये बॉम्ब का ताल्लुक कश्मीर इशू से नहीं है। कश्मीर इशू कल हल भी हो जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास रहेगा जब तक हिंदुस्तान के पास भी है। और इन एनी केस या तो अमेरिका या दूसरे ममालिक भी अपने बॉम्ब खत्म कर दें, की सुलह होगी है आपस में। फ्रांस के पास क्या जवाब है न्यूक्लियर बॉम्ब का, ब्रिटानिया के पास क्या जवाब है न्यूक्लियर बॉम्ब का, उनको किससे खतरा है? उन्होंने बॉम्ब का आर्सेनल बड़े ना सिर्फ कायम है बल्कि अभी अब बढ़ा रहे हैं बाय द वे, फ्रांस और ब्रिटानिया। तो इजराइल के पास भी बॉम्ब है, तो नॉर्थ कोरिया के पास भी है। और हमने तो हिंदुस्तान की तकलीद की, तो हमने शुरू नहीं किया था न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये वाजे हो जाए कि स्टेट पॉलिसी बड़ी वाजे है। बड़ी अच्छी बात है कि वजीर आजम साहब खुद बड़े अमन पसंद हैं और पैसिफिस्ट हैं, उनकी अप्रोच सर आंखों पर। लेकिन ये एक कौमी प्रोग्राम है जो एक शख्स, एक हुकूमत और एक इदारे से बालातर है, बिकॉज ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है जिस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को आप रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट गर्दानते हैं? सेनेटर साहब बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं आप। देखिए जी, लोग ये कि अपने कमेंट्स में लोग मुख्तलिफ कई किस्म के कमेंट्स कर लेते हैं, कई बयान आते रहते हैं। तो वो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो आएगी नेशनल कमांड अथॉरिटी से, और जिसमें वो जो न्यूक्लियर को कंट्रोल करती है, और इसमें कोई अभाम नहीं होना चाहिए। और नेशनल पॉलिसी इज क्लियरली स्टेटेड, और वो उसमें
क्लियर पॉलिसी है रेसिप्रोसिटी की भी। हिंदुस्तान एक कदम लेता है, हम एक कदम लेते हैं, और हम यूनिलैटरली कोई कदम नहीं ले सकते। और इन एनी केस इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है, सिर्फ एक इशू से नहीं है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के इशू से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।